यूपी में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद और केंद्रीय मंत्री की ओर से 2022 का चुनाव साथ में लड़ने की बात पर संजय निषाद ने भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की बात कही है। संजय निषाद रथ यात्रा के जरिए निषाद समुदाय को जोड़ने में जुटे हैं। इसी कड़ी में उनकी रथ यात्रा गुरुवार को कानपुर देहात के माती में सर्किट हाउस पहुंची। इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में निषाद समाज यूपी में बीजेपी की नैया पार लगाएगा। रथ यात्रा के जरिए सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए संजय निषाद ने कहा कि ये सभी पार्टियां निषाद समाज के उत्थान के लिए नहीं बनी है। ये पार्टियां सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। संजय निषाद ने जब दस्यु सुंदरी फूलन देवी की प्रतिमा लगाए जाने पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रतिमा लगनी चाहिए और जरूर लगनी चाहिए। फूलन देवी को जिस पार्टी ने सांसद बनाया था वो पार्टी केवल अपना स्वार्थ देख रही है। फूलन देवी के घर की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया कि एक सांसद की मां भीख मांग रही है और उनकी पार्टी आज भी आराम से सो रही है। संजय निषाद ने दस्यु सुंदरी फूलन देवी की प्रतिमा लगाए जाने के विरोध में भाजपा सांसद ब्रजलाल के बयान पर कहा कि निषाद समाज पूरी तरीके से फूलन देवी की प्रतिमा लगाने के पक्ष में है। उद्देश्य है कि यहाँ मछुआ समुदाय को एक करना है। उनके साथ तेली बढ़े लोहार कहार पाल गरी केवट मल्ला बिन कश्यप कहार जो गांव में जितने लोग हैं, जो आज के दिन में जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा पढ़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका बेटा मजदूर हो जाएगा, जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा जो है दवाई हो जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा बेटा तड़प के मर जाएगा। तो इनको संविधान में समान अधिकार दिए गए हैं। तो जो बड़े लोगों की सुविधाएं दी जाती हैं वही गरीबों के लिए होता है। इनको बता रहा हूं कि आपके समाज के लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया, संविधान समस्याओं का समाधान है, लेकिन उसकी जो गेट की चाबी है वो वोटर के पास है। वोटर पॉलिटिकली बेहोश है, उसे होश में लाना है, होश में ला के जोश में लाना है और 2022 का बटन दबाकर ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल को सत्ता में पहुँचाना है। सांसद जी ये बताइए कि फूलन देवी की मूर्ति लगाने को आप कितना सही मानते हैं? देखो, फूलन देवी की मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन हर गांव में लगनी चाहिए सिस्टम से। पहले फूलन देवी के सपने को साकार होने चाहिए, मूर्ति से काम नहीं होना चाहिए ना। जिसके फूलन देवी ने बहन फूलन देवी ने जिनकी दो बार सरकार बनाई हो समाजवादी पार्टी की और उसकी माँ भीख मांग रही हो, जिस मुकदमे के लिए हथियार उठाई हो, तो फूलन देवी तो नहीं, मतलब फूलन देवी दोषी नहीं हुई ना। दोषी तो अधिकारी हुए जिन्होंने न्याय नहीं दिया, उनके खिलाफ अभियोग उनके ऊपर जाँच होना चाहिए। उसके आज के दिन में उसकी संपत्ति जिन्होंने हड़पा है, जो है कैलाश चौरसिया जो लिखा पढ़ी करता था, तो आज उसकी भूखों मर रही माँ रो रही है, उसका घर देख लीजिए। तो आज उसकी विरासत उसकी माँ को मिलना चाहिए ना। तो ये नाटक जो पिछली इस वक्त आप भाजपा के साथ में हैं और भाजपा के ये सांसद ब्रजलाल ने ये बोला था कि फूलन देवी एक अपराधी हैं और अपराधी की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। खुद जो बोलने वाले खुद अपराधी हैं। कितने बेचारे मुकदमे नहीं किए होंगे, वो जब वो IPS रहे हैं, कई बार चार्ज में रहे हैं और कोर्ट के आर्डर पर 156(3) में मुकदमे लिखे गए हैं। तो अपराधी तो अपने भी अपराध तो स्वीकार करें। अगर उनके अधिकारी पुलिस और उनके SDM आज मुकदमा चल रहा है कालपी में, वो कौन सा मुकदमा जो 30 साल से मुकदमा चल रहा है। मैं कहता हूँ जिन अधिकारियों ने वो न्याय नहीं दिया, न्याय न मिलने के नाते हथियार उठा, इसलिए असली अपराधी तो वो जो है अधिकारी और कर्मचारी अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है। पार्टी की ओर से रथ यात्रा निकाले जाने की वजह पूछने पर संजय निषाद ने कहा कि निषाद समुदाय के सभी लोगों को इस रथ यात्रा के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। जो बेहोश है उन्हें होश में लाना है। उन्होंने बताया कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे उस वक्त भी उन्होंने सामने आकर निषाद समाज की आवाज उठाई थी। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि बीजेपी निषाद समाज के लिए जरूर कुछ करेगी। साथ ही निषाद समाज के आरक्षण समेत कई मांगे जो वर्षों से पूरी नहीं हुई हैं उन्हें पूरा करेगी। इसी वजह से बीजेपी के साथ गठबंधन कर इस बार निषाद समाज पूरी तरीके से एकजुट होकर यूपी में बीजेपी को बहुमत दिलवाएगा। कानपुर देहात से माय भारत के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट।